नमस्कार दोस्तों, सशक्तिकरण नेटवर्क में फिर से स्वागत है। और बेशक ये हैं कंफर्ट और एंडी। हम आज शाम इस छोटी सी बातचीत के लिए यहाँ हैं। और अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपने जरूर देखा होगा। ओह, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, अरे हाँ, मैं भूल ही गया था। रेड को भी हमारे साथ यहाँ होना था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाया। पर निश्चित रूप से वो हमसे जुड़ेगा कुछ दिनों में। तो एंडी, आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। मैंने सोचा कि हमें इस विषय पर फिर से बात करनी चाहिए। लोग इसे दिलचस्प पाते हैं पर जल्द भूल जाते हैं और पुरानी बातों पर लौट आते हैं। विषय है धन की जागृति, सपनों के नए अध्याय में प्रवेश। मुझे पता है कभी कभी लगता है ऐसी बातें क्यों करें, पर जब आप समझेंगे कि धन क्या है तो जानेंगे कि पैसा सिर्फ धन का एक हिस्सा है। धन कई चीजों से बनता है, भौतिक संपत्ति, लोग, ज्ञान और ऐसी कई चीजें। हम 2018 से यहाँ हैं, जब से आप इस आंदोलन, इस व्यवसाय में शामिल हुए। और निश्चित रूप से क्या हम पहले से ही धन का दावा कर सकते हैं? एंडी, मुझे नहीं पता कि मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं। मुझे लगता है कि हम पहले से ही धन का दावा कर सकते हैं, हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों के दृष्टिकोण से। क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं व्यापार कर सकता हूं किसी के साथ भी, दुनिया में कहीं भी, क्योंकि इस व्यवसाय के माध्यम से मैंने बनाया है एक मजबूत परिवार और समुदाय। और फिर हम ज्ञान का खजाना भी अर्जित करेंगे। हर दिन हम यहाँ आते हैं और विभिन्न मंचों पर समय बिताते हैं, एंडी से लेकर मार्टिन, क्रिस और रेड तक। हम कितना सीखते हैं सीईओ और टीम से भी, कठिनाइयों से कैसे निपटें, जैसा हम उन्हें करते देखते हैं। ये ज्ञान का खजाना है, क्योंकि कभी हम धन खोजते हैं। अगर हम सिर्फ पैसे की सोचें तो जब मिले तब तक गलत हो सकते हैं। लेकिन जब हम तैयार होते हैं और इस समय को ऐश की प्रतीक्षा में बिताते हैं, तो खुद को तैयार करते हैं, अन्य स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर से स्रोतों के धन से जो हमारे लिए उपलब्ध हैं। वो महान लोग हमारे पास जीवन के हर क्षेत्र के लोग हैं, वे हमारे काम को अपने नजरिए से समझाते हैं। हम तैयारी में और डी डे का इंतजार करते हुए बहुत कुछ सीखेंगे। तो एंडी, अब मैं आपको बात देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा जो आपने अभी बताए। धन क्या है? चलो 4 साल पीछे चलते हैं। तब हम किसे जानते थे? हमने किसके साथ व्यापार किया? हमने किससे बात की? हमने ऐसे कई लोगों से संबंध बनाए जो इस समुदाय, इस विचारधारा का हिस्सा है। विचारधारा, यही वह शब्द था जो मैं खोज रहा था। हम इस विचारधारा का हिस्सा हैं और हम सबकी सोच, रुचि और लक्ष्य समान हैं, क्योंकि हम सब पैसा कमाने के लिए इस व्यवसाय में आए अपनी परिस्थितियों के कारण। पर धन कई रूपों में आता है। मैंने पिछले कुछ वर्षों में जो सीखा वह अद्भुत है। ये सब मैंने इस समुदाय का हिस्सा बनकर ही सीखा है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं तकनीकी रूप से कुशल नहीं हूं, खास तौर पर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं 4 साल पहले से 10 गुना बेहतर हूं, क्योंकि मैंने रास्ते में सीखा है और लोगों की बात सुनी है। मैं इस पर बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं यह कहना चाहता हूं, आप जानते हैं, बाधाएं, हर किसी के सामने कोई न कोई बाधा होती है। सफलता हासिल की जा सकती है अगर आपकी सोच सही हो और आप कड़ी मेहनत करके बाधाओं को पार करने को तैयार हों। और यही है जो श्री मुफर कर रहे हैं। उनके सामने ये बाधाएं आई, ईंट की दीवारें, वे उन पर चढ़ गए। इन बाधाओं को पार करने की यह मानसिकता स्वाभाविक नहीं है। ऐसा रवैया होना स्वाभाविक नहीं है। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि जब कोई बाधा आए तो उससे सीमा मान लें और जो प्रगति कर रहे थे वो रुक जाए। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है, और यह एक जीवन का सबक है जो मैंने सीखा है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं समझता हूं। इसका मतलब है कि सफलता से पहले आने वाली विफलताओं को स्वीकार करना। इसका मतलब है पुराने तरीकों से हटकर काम करना। और आप नहीं जानते कि नतीजे क्या होंगे। आप नहीं जानते कि क्या होगा।
पर आपको फैसला लेना होगा। अगर चौराहे पर हैं तो फैसला लेना जरूरी है। मेरा एक अच्छा दोस्त सेना में था। वो कहता था, बस फैसला लेना होता है, सही हो या गलत, फैसला लेना जरूरी है। कार्रवाई करें। अगर फैसला उतना अच्छा ना हो तो उसे बदलने की क्षमता है। सेना में गलत फैसला जानलेवा हो सकता है। अपने जीवन में भी यही लागू होता है। हमारे पास बदलाव की क्षमता है। कंफर्ट और मैं इसी पर चर्चा कर रहे थे। हम सीखना चाहते हैं। हम नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम और बेहतर समझ सकें। यही सोच है, यही कुंजी है, सोच। जैसा मैंने कहा, हमारा एक परिवार, समुदाय है और ये मेरे लिए बड़ी संपत्ति है। ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं था। कोई जिससे हम मदद मांग सकते हैं और इस समुदाय से किसी के पास हमारे लिए जवाब होगा। अब मैं आपके बारे में नहीं जानता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर कई बातें ऐसी हैं जो मैं उनसे पूछ नहीं सकता। उन्हें क्या पता होगा? बात यह है कि एक समुदाय में होने से एक जैसी सोच और सकारात्मकता के साथ आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप पूछ सकते हैं और कोई ना कोई आपकी मदद करेगा। और मुझे यह सहजता पसंद है, मानना पड़ेगा, मुझे सच में पसंद है। तो मुझे लगता है आप कुछ और बातें जोड़ना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि निर्णय लेने का विचार अच्छा है, क्योंकि हमारे जीवन की सच्चाई यह है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही होता है। बस बैठे रहना संभव नहीं है। यह सिर्फ निष्क्रियता पर निर्भर नहीं है ना? इसलिए आपको कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वह निर्णय लेकर ही। चाहे वह निर्णय गलत हो या अपेक्षा के अनुरूप ना हो, फिर भी आपके पास कुछ तो होगा जिससे आप शुरू कर सकें, सुधार कर सकें और बेहतर कर सकें, क्योंकि आप इसकी तुलना पहले किए गए कार्य से कर सकते हैं। और वो सब, और फिर यहाँ एक बात और है, हमारे समुदाय के रूप में हमारे पास कितनी ऊर्जा है जिसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि जैसा आपने कहा, हजारों समान विचारधारा वाले लोग हैं जो इस सपने, इस मिशन में विश्वास करते हैं, और हम इसमें इतने डूबे हुए हैं क्योंकि हम इसका परिणाम देखना चाहते हैं। मैं आज फेसबुक पर देख रहा था, मैंने अनीता ओल्सन की एक पोस्ट देखी। वह वास्तव में एक बहुत प्रभावशाली पोस्ट थी। क्या आपने देखा? मुझे नहीं पता कि आपने उसे पछताते देखा या नहीं कि उसने कुछ क्रिप्टो सिक्के खो दिए क्योंकि उसने उन्हें सुरक्षित नहीं रखा, शायद संदेह के कारण। लेकिन अब वो सिक्के बहुत कीमती हो गए हैं। वह कहती है, हे भगवान, काश मैंने अपने सिक्कों को संभाल कर रखा होता। वह अपनी बात यह कहकर खत्म करती है कि इसीलिए वह अब अपने सिक्कों की बड़ी सावधानी से रखवाली कर रही है ताकि कल पछताना न पड़े। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कभी कभी आप थोड़ा खोया खोया महसूस करते हैं, तब अपने आसपास के लोगों से ऊर्जा लें, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी उत्साहित हैं और हम जानते हैं कि हम समृद्ध हैं। यह सिर्फ समय की बात है जब आप उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने कुछ कहानियों और इन सफल कंपनियों के इतिहास को देखा है। मुझे लगता है कि हमारे ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स ने भी इस पर चर्चा की है। तो वे इससे गुजरते हैं, वे समृद्ध लोग हैं, उन्हें दुनिया भर में सराहा जाता है, वे जाने माने हैं और इसी तरह। लेकिन हम यहाँ जो दुनिया बना रहे हैं वह अनोखी है। हम इसे नहीं भूलना चाहते क्योंकि हम अलग हैं। हमारी नैतिकता, हम सब कुछ नैतिकता पर आधारित करते हैं। हम लोगों की गरिमा का सम्मान करते हैं। हम सभी समावेशी हैं। हम नहीं चुनते किसके साथ व्यापार करें और ऐसी सभी बातें। तो आप देखते हैं कि यहाँ दुनिया का दृष्टिकोण और भी व्यापक है जब आप अनपैसिव आते हैं। जब हम इसे देखते हैं तो पाते हैं कि सब कुछ अद्भुत है और हमें बस वह 2% करना है जो श्री मुफरेरे सोचते हैं कि केवल हम ही कर सकते हैं, और हम एक दूसरे की ऊर्जा से लाभ उठाते रहते हैं। जब हम संदेह में हों या निराश हों तो आप सकारात्मक हो जाते हैं। आप पूछते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, टिप्पणी करते हैं। आप जानते हैं, कुछ लोग एक ही समुदाय में साथ रहने के भाग्यशाली हैं। आप आमने सामने मिलकर उन चीजों पर चर्चा करते हैं जो आप दोनों के पास हैं, जिसमें आपकी रुचि है। हम खुद को तैयार कर रहे हैं और उन चीजों को छू रहे हैं जो धन बनाती हैं। जब इसका दूसरा हिस्सा आएगा जो खुद पैसा है, मुझे लगता है कि हम वास्तव में बहुत तैयार होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते रहें, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ऐश न कहें कि वह हो गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, एंडी। बिल्कुल, मैं ऐश के साथ 100% सहमत हूं। देखो, मार्टी ने उस रात एक अच्छा बिंदु उठाया था
और मैं बंद करने से पहले इसे दोहराना चाहता हूं। हम जानते हैं कि बहुत से कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे और उन्हें निकाल दिया गया, और कंपनी ने कुछ बहुत अच्छे इंजीनियर, कुछ बहुत अच्छे लोग, टीम सदस्य आदि नियुक्त किए हैं। अब वे सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव के साथ क्या हुआ है। वे सभी जानते हैं कि अतीत में क्या हुआ था। फिर भी वे अभी भी ऑन पैसिव में इन उच्च पदों पर काम करने आते हैं। अब यह मेरे लिए कुछ कहता है। एक मिनट रुको, वे कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते, और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इस बात पर समाप्त करूंगा। धन्यवाद। कंफर्ट। हाँ बिल्कुल, एकदम सही, और यह सच है। तो देखते हैं, मीनू के कुछ विचार हैं, बहुत शक्तिशाली। धन का नया अध्याय सिर्फ धन नहीं है, यह आपकी गहरी इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। और हाँ बिल्कुल, सच्चा धन मन को अनंत संभावनाओं से भर देता है। जब धन जागता है तो जीवन का बेहतरीन अध्याय शुरू होता है। हाँ मीनू, हम सहमत हैं, यह एक नया अध्याय है। यह सबसे अच्छा दौर है, जैसा आप कहें, क्योंकि अच्छे लोग बहुत हैं। अफ्रीका में कहते हैं, कछुए को मुक्केबाजी पसंद है, पर हाथ छोटे हैं। ऐश हमें लंबी बाहें दे रही है ताकि हम दूर तक पहुंच सकें। यह मजेदार होगा, है ना? आप दुनिया घूमना चाहते पर नहीं कर सकते, और फिर आप इस बार शानदार तरीके से यात्रा करेंगे, क्योंकि आप हर जगह लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि आप पूरी तरह तैयार हैं। हम और क्या चाह सकते हैं? मुझे लगता है कि हमारे रास्ते में समृद्धि है, बस हमें उसे पाना है। आइए अब जो हम हैं उसका अच्छा उपयोग करें। आइए सभी जरूरी तैयारियां करें। ऐसे तैयारी करें जैसे आप पहली बार माता पिता बनने वाले हों। यही हमें करना चाहिए। तैयार होना, साफ सफाई, नई चीजें लाना, मन को शुद्ध करना और उम्मीद करना। हम तैयार हैं और जाने को तैयार हैं। हमने सोचा कि जल्दी से बात कर लें और इस जोश को बनाए रखें। चलते रहें, क्योंकि जैसे ही ऐश तैयार होगा हम उससे जरूर सुनेंगे। एंडी, आने के लिए धन्यवाद और सबको समर्थन के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।